तो दोस्तों गिबली स्टाइल यही वीडियो जो कि आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, मतलब बहुत सारी क्रिएटर इस तरह की वीडियोस बना के अपने चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह की वीडियोस को सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ बढ़ के मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक चैनल शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर इसने सिर्फ 88 वीडियो अपलोड किए हैं और यहाँ पर इसके 30,000 के लगभग सब्सक्राइबर होने वाले हैं और वीडियोज पर भी मिलियंस में भी व्यूज हैं और मतलब अच्छे खासे लाखों में व्यूज आ रहे हैं। और एक चैनल आपके साथ एक और शेयर करूं, सिर्फ 36 वीडियो अपलोड किए हैं और यहाँ पर इसके भी 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने भी एक वीडियो बनाई है, तो आप पहले वो देखें। कई सालों से संभाल कर रखी हुई एक पुरानी पतंग आज फिर किसी याद को जिंदा करने वाली थी। दादा ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हें सिर्फ पतंग नहीं, बचपन की सबसे खूबसूरत याद देने वाला हूं। उड़ती हुई पतंग के साथ दादा एक नई हिम्मत भी देते थे और अमन फिर से मुस्कुराकर कोशिश करता था। पतंग आसमान को छू गई, तब अमन को एहसास हुआ कुछ खुशियां सिर्फ दिल से महसूस की जाती हैं। तो इस तरह की वीडियो आप किस तरह बना सकते हैं अपने मोबाइल फोन का यूज करते हुए बिल्कुल फ्री में, तो यही मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली इस तरह की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ एक मास्टर प्रॉम्प्ट शेयर किया है जिससे आप इजीली एआई से बात करके इस तरह की इजीली वीडियो क्रिएट कर सकती हैं। आपको ज्यादा दिमाग पाने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग एक ही क्लिक में अपनी स्टोरी की सारी इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आपने चले जाना है चैट जीपीटी पे। यहाँ पर मैंने मास्टर प्रॉम्प्ट तैयार करके रखा है, ये आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपली से मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ये मास्टर प्रॉम्प्ट है जो कि आपको मिल जाएगा। अब आपने सिंपली से इसको एंटर कर देना है। अब जैसे ही आप ये प्रॉम्प्ट एंटर करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये हमें कुछ आइडियाज देगा, वीडियो आइडियाज। यहाँ पर इसने हमें तकरीबन यहाँ पे 10 आइडियाज दिए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और नीचे ये कह रहा है कि आप इनमें से एक टॉपिक सिलेक्ट करें और उसका नंबर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम पहले ही टॉपिक पर वीडियो बनवाते हैं, तो यहाँ पर मैं 1 लिख के एंटर कर दूंगा। आपने यही सेम स्टेप फॉलो करते जाना है। आप अगर आपको ये आइडियाज नहीं पसंद आ रहे तो आप इनसे और जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि वीडियो की लेंथ क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप 8 से 10 मिनट ही रखें तो बेहतर है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट कर देता हूँ। और यहाँ पर अब आपको ये करेक्टर प्रॉम्प्ट लिख के देगा, मतलब जो स्टोरी में करेक्टर प्रॉम्प्ट यूज होंगे वो यहाँ पे हमें ये करेक्टर लिख के देगा। अब यहाँ पर आपने डन लिख देना है। यहाँ पर नीचे आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि रिप्लाई डन। अब यहाँ पर हमें इसने 1 मिनट की यहाँ पे स्टोरी लिख के दे दी है, जिसका ये इसने टाइटल है और नीचे ये सारी स्टोरी है पैराग्राफ की फॉर्म में। अब अगर आप ये स्टोरी आपको पसंद है, इससे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो अब आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। ये स्टोरी आप पढ़ भी सकते हैं, तो यहाँ पर फिलहाल मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टेप नंबर 5 में हमारे टोटल 8 सीन बनेंगे और इससे हमारी 1 मिनट की वीडियो बन जाएगी। यहाँ पर ये देखें कि ये खुद ही गाइड कर रहा है, रिप्लाई विद कंटिन्यू। आपने कंटिन्यू सिंपली से लिख देना है। बस जैसे जैसे ये कही जाए आपने करी जाना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसने हमें सीन 1 के लिए इमेजेस प्रॉम्प्ट भी लिख के दे दिया है, मोशन प्रॉम्प्ट भी लिख के दे दिया, और साथ उसका जो स्टोरी है वो जो मतलब बोलेगा वो भी हिंदी नरेशन में नीचे लिख के दे दिया है। कई सालों से संभाल कर रखी हुई एक पुरानी पतंग, ये मतलब ये अब सीन 2 है नीचे। अगर नेक्स्ट करेंगे तो हमें ये नेक्स्ट भी लिख के दे देगा। 8 सीन है ना टोटल। तो यहाँ पर ये देखें पार्ट 2 में इसने 2 सीन रखे हैं, सीन 3 और सीन 4 ये आ गया। इसी तरह इसने फिर 2 लिख के दे दिया, फिर मैं नेक्स्ट करूंगा फिर ये 2 लिख देगा, क्योंकि इसने हमें ऊपर बता दिया था हर पार्ट को मैं 2 सीन में तकसीम करूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे टोटल 8 सीन बनेंगे। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट किया तो इसने मुझे पहले 2 लिख के दे दिए। अब मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये 5वां और छठा भी मुझे लिख के दे देगा, इसी तरह 7 और 8। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ। अब फिर मैं नेक्स्ट लिख दूंगा जैसे ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर ये टोटल 8 सीन में बनेंगे और हमारी जो 1 मिनट की वीडियो है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो ये सारा मास्टर प्रॉम्प्ट का ही कमाल है। अगर आपको ये मास्टर प्रॉम्प्ट मिल जाता है तो आप इजीली इस तरह की वीडियोस आसानी के साथ बना सकते हैं। आपको ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है।
एक काम करते हैं कि पहले इन कैरेक्टर प्रॉम्प्ट का यूज करते हुए 3 कैरेक्टर जनरेट कर लेते हैं और बाद में हम अपनी स्टोरी के जो इमेजेस हैं वो जनरेट करेंगे ताकि हमारे जो कैरेक्टर है वो कंसिस्टेंट रहे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कैरेक्टर 1 को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक क्लिक में यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउजर पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है गूगल फ्लो एआई वीडियो जनरेटर। जैसे आप सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली से अपनी जीमेल अकाउंट का यूज करते हुए लॉगिन कर लेना है। आपने बेसिकली करना इस तरह है कि 4 से 5 जीमेल अकाउंट आपने बना लेनी है। आपके मोबाइल में शायद ऑलरेडी ही हो, इतनी ईमेल्स तो होती हैं हर एक के मोबाइल में, तो आप उनके जरिए इजीली कर सकते हैं। तो एक ईमेल पर हमें 50 क्रेडिट मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्रेडिट भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 50 गूगल फ्लो क्रेडिट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पर बेसिकली बात इस तरह है कि जैसे ही हम अपनी वीडियो जनरेट करते हैं तो उसमें क्रेडिट यूज होते हैं। ये नहीं कि एक ईमेल पर 50 क्रेडिट मिले और मतलब वो फिर उसके बाद उस पर मिलेंगे नहीं। ये मतलब एक दिन के बाद खुद ही यहाँ पे 50 क्रेडिट फिर से ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं न्यू प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद बेसिकली सबसे पहले हम इसका यूज करते ही इमेजेस बनवाते हैं। आपने एक काम करना है कि ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको डेस्कटॉप साइड पे फिलहाल कर लेना है। अब यहाँ पर नीचे आपको एक सेटिंग नजर आ रही है, इस पे मैं सिंपली से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपने जिस फॉर्मेट में इमेजेस बनवानी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। मैं 16:9 ही रहने देता हूँ और इसे 1x कर देता हूँ ताकि एक ही आउटपुट हमें मिले, एक ही इमेज मिले। फिलहाल मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पर बेसिकली हमने इमेजेस बनवानी है तो बेसिकली यहाँ पर हमें इसे इंस्ट्रक्शन देनी होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख के बता दिया है कि मैं एक स्टोरी बनाने जा रहा हूँ और मैं पहले आपको कैरेक्टर प्रॉम्प्ट दूंगा, उसकी आपने इमेजेस जनरेट कर लेनी है। बाद में उन्हीं कैरेक्टर प्रॉम्प्ट को मैं आपको 8 सीन के इमेजेस प्रॉम्प्ट दूंगा, उनमें यूज करना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे एंटर कर देता हूँ, ये भी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे लगा दूंगा, आप वहां से ये इसको कॉपी करके यूज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके फॉलो भी कर लें। तो यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स आ चुका है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब मैं दोबारा यहाँ पर वापस जाता हूँ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाने के बाद यहाँ पर हमने कैरेक्टर प्रॉम्प्ट सबसे पहले देने हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं, इनको मैं इकट्ठा करवा लेता हूँ। अब जो ऊपर आपने तीनों कैरेक्टर प्रॉम्प्ट लिख के दिए थे वो एक ही कॉपी कोड में लिख के दो। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों को इकट्ठा लिखवाने की रिक्वेस्ट दी है इसको। अब ये हमें इकट्ठा लिख देगा। अब एक ही क्लिक में हम तीनों को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वहां पे हम जाके पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले इसके रिस्पॉन्स का वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसने हमें तीनों करैक्टर को एक ही कॉपी कोड में लिख दिया है। ऊपर यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तीनों एक साथ कॉपी हो गए हैं। अब वापस जाते हैं और यहाँ पर मैं इन तीनों प्रॉम्प्ट को यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपली से मैं एंटर के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब कुछ ही देर हम वेट करेंगे और हमें ये 3 इमेजेस बना के दे देगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसने इमेजेस जनरेट करना स्टार्ट कर दी हैं। ये जो इमेजेस जनरेट करता है ये बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई क्रेडिट आपका खर्च नहीं होता। तो यहाँ पर ये एक इमेज हमारी फेल हो चुकी है, इसको मैं दोबारा कहता हूँ तो दोबारा कर देगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसने हमें ये 3 करैक्टर बना के दे दिए हैं। अगर आपकी भी यहाँ पे रिक्वेस्ट अगर फेल हो जाती है तो आप इसे अगेन आपसे पूछेगा तो आप उसे अगेन जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने 3 करवा ली हैं, एक इमेज मेरी फेल हुई थी उसको मैंने दोबारा जनरेट करवा लिया। अब बेसिकली काम आपने इस तरह करना है कि अब आपने वापस जाना है। वापस जाने के बाद अब आपने सिंपली से सारे जो इमेजेस प्रॉम्प्ट है, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके, ये जो इमेजेस प्रॉम्प्ट है ना, ये सीन नंबर 7 के इसी तरह 8 के 8 आपने इकट्ठे उन्हें दे देने हैं ताकि एक एक क्लिक में हमारी जो सारी इमेजेस हैं वो जनरेट हो जाएं। उन कलेक्टर का यूज करते हुए उन इमेजेस को हमने डाउनलोड नहीं करना, इनको हम करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारे प्रॉम्प्ट भी अलग अलग लिखे हुए हैं, तो इनको कॉपी करना भी काफी मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा कहता हूँ कि सारे 8 के 8 सीन के इमेजेस प्रॉम्प्ट को एक ही कॉपी कोड में लिख दो। तो यहाँ पर इस तरह करो कि 8 के 8 सीन के इमेजेस प्रॉम्प्ट को एक ही कॉपी कोड की फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ पर जो 8 के 8 सीन है उनको इसने इकट्ठा यहाँ पे लिख के दे दिया है। अब यहाँ पर मैं एक क्लिक में यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा वापस जाता हूँ क्रोम पे और यहाँ पर मैं सिंपली से आके पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये हमें इकट्ठी 8 इमेजेस बना के दे देगा इन करैक्टर का यूज करते हुए। उनमें यही करैक्टर यूज होंगे ताकि हम, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस बार हमारी सारी सक्सेसफुली जो इमेजेस हैं वो जनरेट हो चुकी हैं, कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे फेल नहीं हुई। अब आपने सिंपली से इनको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप इस पे क्लिक करके भी
जो है वो डाउनलोड कर सकती हैं। और साइड पे भी आप इन पे अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ये कर ली, इसी तरह मैं बाकी सारी को भी कर लेता हूँ। तो एक तरतीब के साथ आपने सारी जो इमेजेस हैं वो उनको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 8 की 8 इमेजेस को डाउनलोड यहाँ से कर लिया है। अब हमारा यहाँ पे जो काम है वो खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं वीडियोस की तरफ। अब आपने सिंपली से ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डेस्कटॉप साइट को फिलहाल बंद ही कर देना है। अब हम काम थोड़ा मैनुअल करते हैं। अब मैं वापस जाता हूँ। अब आपने इमेजेस तो जनरेट कर ली हैं, तो यहाँ पर मैं आपको क्रेडिट भी चेक करवा देता हूँ। 50 के 50 हैं, तो क्योंकि हमारे जो इमेजेस में हैं वो क्रेडिट यूज़ नहीं होते। न्यू प्रोजेक्ट पे दोबारा मैं चला जाता हूँ। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि आपने किस तरह से अपनी वीडियोस बनवानी है। और नीचे आपको नैनो बनाना टू लाइट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपने इमेजेस की बजाय वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कर सकते हैं या 10 सेकंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए 8 सेकंड ही फिलहाल बेस्ट है। अब मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ। अब यहाँ पर सिंपली से आपने करना ये है कि इमेजेस तो आप आपने डाउनलोड कर ली हैं। अब आपने ऊपर प्लस के बटन पे क्लिक करना है, अपलोड मीडिया के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने पहली 4 इमेजेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि हमारी जो 8 सेकंड की अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर 4 इमेजेस की वीडियो ही बनेगी। क्योंकि 8 सेकंड हमारे 12 क्रेडिट यूज कर रहे हैं, तो 12 4 48, तो यहाँ पर 4 है हमारी जो 8-8 सेकंड के 4 वीडियो है वो बन जाएंगी। तो इस तरह यहाँ पर 4 की 4 इमेजेस आ चुकी हैं। अब यहाँ पर दोबारा मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पर मैं सीन 1 के जो मोशन प्रॉम्प्ट है इनको कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सीन 1 पे चला जाता हूँ। तो ये रहा हमारा सीन 1, ये इसका इमेज प्रॉम्प्ट है, इसको हमने नहीं छेड़ना। मोशन प्रॉम्प्ट ये रहा। मोशन प्रॉम्प्ट यहाँ से मैं सिलेक्ट करके हिंदी नरेशन को भी आपने साथ ही सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने कॉपी के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसे कॉपी करके वापस आ जाना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहली इमेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपने देख लेनी है चारों में पहली इमेज कौन सी है, तो ये है। यहाँ से मैं एक इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं सिंपली से एंटर के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारी इमेज टू वीडियो बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर इसी तरह मैं वापस जाता हूँ और सीन 2 के जो मोशन प्रॉम्प्ट है उसको भी यहाँ से ले लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ और अब यहाँ पर सिंपली से मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद प्लस के बटन पे क्लिक करके दूसरी इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एंटर के बटन पे अगेन क्लिक कर देता हूँ। ये मतलब भी जनरेट होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट है वो यहाँ पे बन चुकी है इमेज टू वीडियो। इसको मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। कई सालों से संभाल कर रखी हुई एक पुरानी पतंग आज फिर किसी याद को जिंदा करने वाली थी। कई सालों से संभाल मतलब लेवल की वीडियो है बन गई हमारी। जो हिंदी नरेशन हमने दी थी वो भी यहाँ पे ये बोल रहा है। अब यहाँ पर हमारी जो दूसरी है वो भी बन चुकी है, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। के दादा ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हें सिर्फ पतंग नहीं, बचपन की सबसे खूबसूरत याद देने वाला हूं। क्या बात है यार, तो बेस्ट हो गया। इसी तरह जो बाकी दो हमारी जो इमेज है उनको भी मैं करवा लेता हूँ जनरेट। तो यहाँ पर जो बाकी दो हैं वो भी यहाँ पे मैंने इमेज टू वीडियो जनरेट कर ली हैं। तो यहाँ पर इस तरह टोटल 4 हो चुकी हैं और हमारे क्रेडिट भी यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपको क्रेडिट भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 क्रेडिट बचे हैं अभी। अब बेसिकली आपने इन चारों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ। कर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ, डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे मैं क्लिक करके ये हमारी जो वीडियो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इसी तरह जो बाकी 3 है उनको भी मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ इसी तरह। तो यहाँ पर मैंने 4 की 4 जो वीडियोस हैं उनको तरतीब से डाउनलोड कर लिया है। तो अब बेसिकली हमारा यहाँ पे एक ईमेल यूज हो चुकी है। अब आपने करना ये है कि दूसरी जीमेल को लॉगिन करना है। अब आपने साइड पे अपनी जो जीमेल का लोगो है वो उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको साइन आउट कर देना है। अगर आप इसको कल आके इसी टाइम पे लॉगिन करेंगे, मतलब एक दिन के बाद, तो यहाँ पर 50 क्रेडिट है वो अपडेट हो जाएंगे, मतलब 50 दोबारा आपको मिल जाएंगे। अब हमारा यहाँ पे ये साइन आउट हो चुका है। क्रिएट विद गूगल फ्लो पे मैं अगेन क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब मैं दूसरी जीमेल के जरिए इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरी ईमेल के जरिए यहाँ से लॉगिन कर लिया है। अब इसके भी क्रेडिट मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 50 क्रेडिट इसके भी यहाँ पे मौजूद हैं।
अब यहाँ पर इसी तरह आपने न्यू प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक करके जो बाकी 4 इमेजेस बची हैं उनको भी यहाँ पे अपलोड कर लेना है और सेम सीक्वेंस के जरिए आपने मोशन प्रॉम्प्ट दे के अपनी वीडियो बनवा लेनी है। वो मैंने पहले आपको बता दिया कि किस तरह आपने बनवानी है पहली ईमेल से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एडिटिंग की तरफ। अब यहाँ पर हम InShot को यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं वीडियो के बटन पे क्लिक करता हूँ, न्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं वीडियो वाले सेक्शन में जाके उन चारों जो सीन है उनको एक सीक्वेंस से सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं टिक के बटन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं कैनवास को सिलेक्ट करूंगा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, 16:9 को सिलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा मैं आगे कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं टिक के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 16:9 में हो चुकी है। अब यहाँ पर जो सीन चेंज हो रहे हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। सिंपली से मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यही मैं सिलेक्ट रहने देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अप्लाई टू ऑल के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर डबल टिक आपको नजर आ रहे हैं इस पे। अब ये सारे मतलब जो कट थे वहां पे अप्लाई हो चुकी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर सारे क्लिप मैंने कंबाइन कर लिए हैं। अब जैसे ही आपकी वीडियो रेडी हो जाए आपने ऊपर एक्सपोर्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर ये जैसी एंटर होगी तो आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी और आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो ये था सारा प्रोसेस जो कि मैंने आपको समझा दिया है। तो इस तरह अब आपने मेहनत और लगन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।